पत्नी ने 498 का केस फाइल किया, लेकिन कुछ गलतियां कर दी जिसका फायदा आप उठा सकते हो। अब ये क्या गलतियां हैं जिसके बारे में आपको प्रॉपर्ली अवेयर होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पत्नी ने कोई ऐसी गलती की है तो इसका फायदा उठाकर प्राइमरी स्टेज पर ही एफआईआर क्वैश हो सकती है, 498 का केस क्वैश हो सकता है, या आप अपने केस में एक अच्छा डिफेंस ले सकते हैं। ये चीजें क्या हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली समझो कि 498 के केस में पत्नी को क्या प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर पत्नी उन चीजों को प्रूव नहीं कर पाती है या नहीं कर सकती है, उसके पास ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि वो चीजें प्रूव हो सके, तो 498 का केस आप अपने आप जीत जाओगे। क्या प्रूव करना है पहले ये समझो। पत्नी को प्रूव करना है कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है। पहली चीज जो आप पत्नी को प्रूव करनी है कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, या उसको दहेज को लेकर हैरेस किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है। ये दो चीजें प्रूव करनी है। इन दोनों चीजों में से अगर एक भी चीज पत्नी प्रूव कर देती है तो 498 का केस आपके अगेंस्ट चला जाएगा और आप केस में हार जाओगे और आपको सजा मिलनी तय है। तो बेसिकली जो मैंने आपको कहा कि पत्नी को दो चीजें प्रूव करनी है, पहली है कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है। क्रुएलिटी के लिए उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने या आपके घर वालों ने, पति ने या पति के घर वालों ने उसको प्रताड़ित किया है, और इस तरह से प्रताड़ित किया है, ऐसा व्यवहार किया है कि वो एक मोमेंट में आकर सुसाइड करने को मजबूर हो गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर उसने आग लगा ली, फांसी का फंदा लगा लिया, या और कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो मरने से बची है। मतलब कि ऑलमोस्ट वो मर गई थी। आग लगाया उसने लेकिन उसको बचा लिया गया, फांसी का फंदा लगाया उसने लेकिन उसको बचा लिया गया। उसने सुसाइड करने का जो है अटेम्प्ट किया। अगर आपकी हरकतों से पत्नी ने अगर ये प्रूव कर दिया कि अपने हस्बैंड या हस्बैंड के घर वालों की हरकतों से वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई, तो ये क्रुएलिटी की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद दूसरी चीज जो पत्नी प्रूव करेगी कि पत्नी को ग्रीव इंजरी हुई है, पत्नी को बहुत ही घातक चोट लगा है, गंभीर चोट लगी है उसको। अगर उसने ये प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, और अगर क्रुएलिटी हुई है तो आप फंस जाओगे। तीसरी चीज जो पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा, पति या पति के घर वालों के किसी भी ऐसे काम से उसके शरीर को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, उसके सेहत को खतरा है, उसके स्वास्थ्य को खतरा है। अगर वो ये चीजें प्रूव कर देती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, और अगर उसके साथ क्रुएलिटी हुई है तो आप फंस जाओगे। 498 केस में क्रुएलिटी ही प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है कि उसको दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया है, दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया गया है, या वो दहेज नहीं ला रही है इसलिए उसको प्रताड़ित किया गया है। तो बेसिकली जब ये चीजें प्रूव पत्नी कर देगी तो आप फंस जाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या डिफेंस लेना है ये समझना है आपको। आपके फेवर में क्या चीजें हैं जो वो गलतियां कर सकती है, उन गलतियों को आप कैसे अपने डिफेंस में लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पत्नी ने कहा कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, उसको गंभीर चोटें आई हैं, तो क्या पत्नी ने मेडिकल फाइल किया है? क्या केस में मेडिकल रिपोर्ट लगाया है? अगर उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, उसको हैरेस किया गया था, उसको टॉर्चर किया गया था, उसको गंभीर चोटें आई थी, तो क्या उसने मेडिकल रिपोर्ट अपने केस में फाइल किया है? पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है तो क्या उसमें पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट लगाया है? अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया है तो यहाँ पर उसका डिफेंस लिया जा सकता है। अगर पुलिस ने किसी भी डॉक्टर को उसमें अपना विटनेस नहीं बनाया है तो ये डिफेंस लिया जा सकता है कि भाई अगर गंभीर चोट लगी है, क्रुएलिटी हुई है, तो फिर उसके रिगार्डिंग मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है केस में? चार्जशीट में पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल किया? विटनेस जो है डॉक्टर को क्यों नहीं बनाया? ये बहुत ही अच्छा डिफेंस है जो आपको लेना है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे डिफेंस के बारे में। अगर सपोज करो कि पत्नी ने कहा है कि उसको जो है दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया गया, दहेज वो नहीं लाई इसलिए उसको प्रताड़ित किया गया, तो क्या उसके रिगार्डिंग पत्नी ने कभी पुलिस में कंप्लेंट की थी? अगर पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की है तो इस गलती का फायदा आप अपने डिफेंस में ले सकते हो। अगर कोई भी
पुलिस कंप्लेंट नहीं है उस दौरान, जिस दौरान पत्नी से दहेज लाने के लिए प्रताड़ना की गई थी, अगर उस समय कोई भी ऐसी कोई कंप्लेंट पुलिस द्वारा नहीं की गई है पत्नी के द्वारा, तो ये आपके फेवर में डिफेंस होगा। आप इसको अपने डिफेंस में ले सकते हैं। ये दूसरा डिफेंस है आपके लिए। इसके बाद जो तीसरा डिफेंस है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस है। क्या पत्नी ने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अपने केस में बनाया है या नहीं? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इंडिपेंडेंट विटनेस उस केस में बनाया है या नहीं? जब पत्नी के साथ क्रुएल्टी हो रही है, उसको दहेज के लिए हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके रिगार्डिंग पड़ोसियों को भी पता होगा, उसके जो दोस्त रिश्तेदार हैं उनको भी पता होगा। क्या उनको विटनेस बनाया गया है? वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं। घर के फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। जो बाहर के लोग हैं, सपोज करो कि घर का नौकर है, घर पे कोई रेंट पे रहता हो वो है, या जो घर के नेबर्स हैं वो सभी क्या विटनेस बने हैं? ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर ये सभी विटनेस नहीं बनाए गए हैं तो फिर यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इसके बाद चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट मैं डिफेंस आपको बताऊंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पत्नियां अक्सर यहाँ पर गलती कर देती हैं। अब ये गलती क्या है इसको समझो। पत्नी ने किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगा दिया कि भाई इसने मुझको हैरेस किया था, परेशान किया था, इस समय किया था, इस जगह पर किया था, और वह व्यक्ति उस समय के दौरान वहाँ पर था ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर पत्नी ने देवर के खिलाफ एलिगेशन लगाया कि इसने मुझको प्रताड़ित किया है, इसने मेरे साथ क्रुएलिटी की है, दहेज दिलाने के लिए प्रताड़ित किया है, और फला तारीख को किया था, फला जगह किया था, और उस समय उस जगह पर उस दिन वहाँ पर देवर मौजूद ही नहीं था, देवर कहीं बाहर गया हुआ था। तो इसका फ़ायदा जो है अपने डिफेंस में लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर इसका डिफेंस लिया जाएगा तो पत्नी झूठी साबित हो जाएगी। सो बेसिकली ये ऐसे डिफेंसेस हैं जिसका फ़ायदा आपको अपने केसेस में लेना चाहिए। अगर आपके केस में ये डिफेंसेस मौजूद हैं, अगर पत्नी ने ये गलतियाँ की हैं तो इसका डिफेंस ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप ये डिफेंस लेते हैं तो आप डे वन ही उस केस को क्वैश करवा सकते हो, उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच करके। सो बेसिकली इस तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 498 केस को डिफेंड करना है, पत्नी की जो गलतियां हैं उसका कैसे फ़ायदा उठाना है, और कैसे एफआईआर को क्वैश करवाना है। अगर एफआईआर क्वैश नहीं भी होती है तो आप जो है ट्रायल के दौरान इन सभी को पॉइंट आउट कर सकते हैं और अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।